सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जी हां, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हां, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है। जी हाँ, नीचे जो दिया गया शहर का नाम है, इसमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, पटना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पे स्थित नहीं है। बाकी औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया ये सभी शहर NH2 पे स्थित है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का ये दूसरा प्रश्न। बिहार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जी हाँ, बिहार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। जी हाँ, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। तो किसके शासन के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, JD। जी हाँ, JD के शासन के दौरान। नेक्स्ट है 4 नंबर का। दोस्तों, यहाँ JD जो दिया गया है वो जनता दल है और जनता दल की सरकार का शासनकाल 1990 में था। जी हाँ, JD का शासनकाल 1990 में था और 1990 जो जनता दल का जो शासन था उसी के दौरान ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि मिली थी और भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण और उपभोग पर कहाँ प्रतिबंध है। जी हाँ, निकोटीन आधारित, जिसमें निकोटीन होता है, निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण और उपभोग पर कहाँ प्रतिबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। जी हाँ, असम में। नेक्स्ट है 5 नंबर का, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, वार एंड पीस, जी हाँ, युद्ध और शांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। जी हाँ, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ही वार एंड पीस नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण होती है। जी हाँ, बीटा कण कैसी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन होती है। जी हाँ, काफ़ी गतिमान इलेक्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। जी हाँ, नीचे जो दिया गया है उसमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। जी हाँ, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, और बाकी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, ये सभी आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी किए, जबकि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। जी हाँ, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जी हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही IRDP ये प्रारंभ की गई थी। IRDP का मतलब होता है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। जी हाँ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है 9 नंबर का, ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उस्ताद ईसा के द्वारा। जी हाँ, उस्ताद ईसा के द्वारा। नेक्स्ट है 10 नंबर का, बॉस्टन टी पार्टी ये क्या थी।
बोस्टन टी पार्टी क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चाय कर के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन था। जी हाँ, चाय कर के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन था। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कांग्रेसी नेता क्रिप्स मिशन 1942 से निराश क्यों थे? जी हाँ, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था तो उससे कांग्रेसी नेता नाराज क्यों थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वे डोमिनियन स्थिति की बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। जी हाँ, कांग्रेसी नेता पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए वह क्रिप्स मिशन से नाराज थे। नेक्स्ट है 12 नंबर का, वेदांगों की संख्या कितनी है? जी हाँ, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, वेदांग की संख्या 6 है। जी हाँ, वेदांग की संख्या 6 है और वेद की संख्या 4 है। जी हाँ दोस्तों, वेद की संख्या 4 है जबकि वेदांग की संख्या 6 है। और ये 6 जो वेदांग है उसमें से एक है शिक्षा, निरुक्त, जी हाँ, निरुक्त और कल्प, तीसरा है कल्प और चौथा छंद, पांचवा व्याकरण, जी हाँ व्याकरण, और एक है ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष। तो इस प्रकार से 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है, शिक्षा, निरुक्त, कल्प और ये छंद, व्याकरण, ज्योतिष। इस प्रकार से वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, द्विबीज तने में दारू और पोजवाह के बीच में उपस्थित परत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसको एधा कहा जाता है, यानी कि कैम्बियम। नेक्स्ट है 14 नंबर का, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। कहाँ की घास के स्थलों में सामूहिक खेती की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपिज। जी हाँ, स्टेपिज घास के मैदान में सामूहिक खेती की जाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा। जी हाँ, अगर पृथ्वी घूर्णन अगर रोक दे तो इस जो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य जगहों पर यह वही रहेगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? जी हाँ, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, चुनाव विवाद। जी हाँ, चुनाव विवाद। नेक्स्ट है 17 नंबर का, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा चीज़? जी हाँ, वो किससे अस्थाई चुंबक बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्पात। जी हाँ, इस्पात से अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि एंजाइम है। जी हाँ, एंजाइम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैविक उत्प्रेरक है। जी हाँ, एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जीवाणु। जी हाँ, दही में जो स्वास्थ्य वर्धक यानी कि लाभकारी जो होता है वह जीवाणु होता है, और दही में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, प्रश्न कभी आता है कि दही में जो जीवाणु पाया जाता है वो कौन सा जीवाणु होता है? तो दही का जो जीवाणु होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है दही में, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, भारत का प्रथम बैंक कौन था? जी हाँ, भारत का प्रथम बैंक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है 21 नंबर का, क्राइवॉयरॉग किसके संसाधनों से भरपूर है? क्राइवॉयरॉग किसके संसाधनों से भरपूर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लौह अयस्क से। जी हाँ, लौह अयस्क से। नेक्स्ट है 22 नंबर का,
निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है? जी हाँ, कौन सी फॉन्ट जो है एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्काइव। जी हाँ, आर्काइव फॉन्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर का, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? जी हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद को। नेक्स्ट है 24 नंबर का, प्रकृति में पोषण रीतियाँ इनमें पाई जाती है? जी हाँ, प्रकृति में पोषण रीतियाँ किन में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पारितंत्र में। जी हाँ, पारितंत्र। नेक्स्ट है 25 नंबर का, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? जी हाँ, यहूदी का जो धार्मिक पाठ है, जो उन लोग का जो धर्म ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूसा संहिता। जी हाँ, जिस प्रकार से हम लोगों के जो धार्मिक पाठ है, हिंदू धर्म का जो धार्मिक पाठ है, धार्मिक ग्रंथ है, वो रामायण और महाभारत है, और मुस्लिमों का कुरान है। तो उसी प्रकार से यहूदियों के जो धार्मिक पाठ है वह मूसा संहिता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशियन द्वितीय का। जी हाँ, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उनको पुलकेशियन द्वितीय की संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है 27 नंबर का, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 28 नंबर का, सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लिक फ्यूज हो जाती है? जी हाँ, न्यूक्लिक फ्यूज कौन हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जी हाँ, सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है, इसका मुख्य अवयव जो है वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। जी हाँ, कुनैन दवाई है, यह मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। कथन कहता है यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है। जी हाँ, यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि कथन एक सही है, कुनैन जो है वो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन कथन दो गलत है कि यह सिनकोना की जड़ से नहीं, सिनकोना के छाल से यह प्राप्त की जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, एसिटिक अम्ल विकार्बोक्सिलीकरण पर देता है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। एसिटिक अम्ल जो है वो मीथेन के विकार्बोक्सिलीकरण पर देता है, ये एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है 31 नंबर का, हरित स्थल यानी ग्रीनलैंड क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्फ से ढका ऊंच पठार है। जी हाँ, ग्रीनलैंड जो है यह बर्फ से ढका हुआ एक उच्च पठार है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्री अरविंदो ने। जी हाँ, श्री अरविंद घोष, पूरा नाम आता है अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखे हैं श्री अरविंद घोष। नेक्स्ट है 33 नंबर का, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? जी हाँ, कौन सा वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है 34 नंबर का, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? जी हाँ, भूकंप लेखी यानी भूकंप जिससे मापा जाता है, भूकंप मापी जो यंत्र होता है, सबसे पहले किसको रिकॉर्ड किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पी तरंग को। जी हाँ, पी तरंग। नेक्स्ट है 35 नंबर का, तरलता अधिमान का तात्पर्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, तरलता अधिमान का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नकदी को रोके रखने की जनता की इच्छा। जी हाँ, जब नकदी जो है
वो जनता जब रोके रखने की उससे इच्छा होती है उसी को तरलता कहते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर का, निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्योन्मुखी वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 37 नंबर का, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संगीत के क्षेत्र में। जी हाँ, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, अकबर का संरक्षक कौन था? जी हाँ, अकबर का संरक्षक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरम खां। जी हाँ, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट है 39 नंबर का, चीन ने ग्वाडर पोर्ट कहाँ बनाया? जी हाँ, चीन जो है ग्वाडर पोर्ट बनाया है, वह कहाँ बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। जी हाँ, चीन है जो पाकिस्तान में ग्वाडर पोर्ट बनाया है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति कौन सी है? जी हाँ, कौन सी है संवैधानिक शक्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी होगा, जैसी और जब भी ज़रूरत हो। जी हाँ, जैसी और जब भी ज़रूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। जी हाँ, भारतीय जैसा भी हो और जब भी ज़रूरत पड़े तो भारतीय संविधान में संशोधन करना, यह जो है भारतीय संसद के संवैधानिक शक्ति है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, मेन कैंप का लेखक कौन है? जी हाँ, मेन कैंप का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिटलर। जी हाँ, हिटलर को ही मेन कैंप का लेखक, ये मेन कैंप जो है हिटलर जेल में लिखा था। जी हाँ, जेल में लिखी गई पुस्तक है मेन कैंप, वो हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? जी हाँ, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 313 सदस्य थे। नेक्स्ट है 43 नंबर का, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय कहाँ लिया गया था? तो इसका सही आंसर है यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, और सी है कांग्रेस स्थापना दिवस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाने का जो निर्णय लिया गया था वह 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह निर्णय लिया गया था कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और यह 2007 में यह निर्णय लिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। जी हाँ, नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रश्न, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? जी हाँ, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद देता है। जी हाँ, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 अस्थायी सदस्य देश है। जी हाँ, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन 5 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर का, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जिस मृदा में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोकल। जी हाँ, उसे पेडोकल कहा जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जी हाँ, कृषि भूमि यानी कृषि करने योग्य भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका सही है ऑप्शन डी, कुल प्रति भूमि प्लस
निव्वल बुआई की गई भूमि को कहा जाता है कृषि भूमि। नेक्स्ट है 48 नंबर का, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फल आवरण। जी हाँ, फल आवरण से। नेक्स्ट है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? जी हाँ, नीचे जो दिया गया उसमें से कौन सा मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समोच्च कृषि। जी हाँ दोस्तों, समोच्च कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ को काट काट करके वह कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है और वहाँ कृषि की जाती है। उसी कृषि को कहा जाता है समोच्च कृषि और यह मृदा संरक्षण की एक जैव पद्धति है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, फोटोग्राफिक प्लेट में जो हाइपो प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है 51 नंबर का, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उसमें कोई भी सूत्र कणिका की संख्या नहीं होती है, सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? जी हाँ, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर सामा शास्त्री। जी हाँ, आर सामा शास्त्री। नेक्स्ट है 53 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। जी हाँ, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है 54 नंबर का, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक में। नेक्स्ट है 55 नंबर का, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? जी हाँ, समुद्र में जो सीपी पाई जाती है वो किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुवण के कारण। जी हाँ, ध्रुवण। नेक्स्ट है 56 नंबर का, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण कितना होगा? तो इसका त्वरण होगा अपरिवर्ती। जी हाँ, अपरिवर्ती त्वरण होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 57 नंबर का, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? जी हाँ, जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। जी हाँ, वैसे ध्वनि को अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। और दोस्तों, मनुष्य जिस ध्वनि को सुनता है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जी हाँ, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? जी हाँ, भारत की सिलिकॉन वैली किस स्थान को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, टेल नेट का तात्पर्य क्या है? जी हाँ, टेल नेट का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलीफोन नेटवर्क। जी हाँ, टेल नेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट है 60 नंबर का, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? जी हाँ, किसका गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारद का। जी हाँ, पारद यानी कि पारा, जिसका सूत्र होता है Hg और परमाणु संख्या होता है 80, और यही एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में मौजूद है। जी हाँ, द्रव रूप में रहता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, अस्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, अस्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घास का मैदान है। जी हाँ,
स्टेपी जो है घास का मैदान है और इस घास के मैदान में सामूहिक कृषि की जाती है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। जी हाँ, कैक्टस का जो पौधा होता है, जी हाँ, कैक्टस का जो पौधा होता है तो उसमें जो सूल होता है यानी कि कांटेदार जो होता है वह किसका रूपांतरण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ते का। जी हाँ, पत्ता जो होता है वही कैक्टस में सूल के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, सबसे ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। जी हाँ, वैसे जीव जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो कौन सा ऐसा छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है जो ज्ञात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है 64 नंबर का, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि से। नेक्स्ट है 65 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। जी हाँ, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। जी हाँ, 7%। तो दोस्तों ये था आज का प्रधान शिक्षक के लिए 65 प्रश्नों का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सेट। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।